Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं क्लास 9th का जो है वो मैथ्स करा रही हूँ। चैप्टर सेकंड है हमारा पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज जो है 2.2। क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट और सेकंड कराने वाली हूँ। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x0। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, हमें वो निकालनी है। तो सोल्यूशन में देखते हैं। फर्स्ट वी हैव पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो ये px हो गया पॉलिनोमियल px। हम यहाँ पे p0 की वैल्यू निकालनी है हमें। 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे प्लस 3। तो p0 जो होगा हमारे पास 3 होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में वी हैव px हमारे पास क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे p -1 रखना है क्योंकि x की वैल्यू -1 है। तो 5 -1 4 -1 स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे 5 जो होगा वो माइनस का हो जाएगा। ये -4 प्लस प्लस माइनस इंटू -1 +1 हो जाता है प्लस 3। तो यहाँ पे हमारे पास आया -5 -4 प्लस 3 दैट इज़ -9 प्लस 3 -6। ये हमारा आंसर है इसका। अब थर्ड में हमें देखना है px जो है वो हमारे पास ये है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें px की जगह 2 रखना है। p2 की वैल्यू x की जगह 2 रखना है। तो 5 यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ 3, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। तो यहाँ पे 13 हो जाता है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है। तो 13 माइनस 16 इक्वल टू में -3। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमें सिर्फ इस जो पॉलिनोमियल है इसमें 2 रखना है। जो भी हमें x की वैल्यू दी गई है, थर्ड पार्ट में 2 थी तो इसलिए हमने यहाँ पर x की जगह 2 रखा। सेकंड पार्ट में -1 थी x की वैल्यू, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल में जहाँ पर भी x है हमें वहाँ -1 लेना है। और इसी तरह से फर्स्ट पार्ट में जो था x की वैल्यू 0 थी, तो इसलिए जहाँ पर भी x था वहाँ हमें 0 रखना था। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब इसका सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उसमें हमें ये 3 वैल्यूज रखनी है 0, 1 एंड 2। तो फर्स्ट का हम देखते हैं। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ऐसे ही। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है py हमें दिया गया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें 0 निकालना पड़ेगा। p0 y की जगह हम 0 रखते हैं तो क्या आएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0 प्लस 1। तो 1 जो होगा इसका आंसर होगा। इसी तरह से p1 की वैल्यू y की जगह हम 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट जाता है, 1 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। इसी तरह से p2 की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2, 2 प्लस 1 3। तो ये 3 आंसर जो है हमारे आते हैं 1 1 3 फर्स्ट पार्ट के। अब इसमें हमें सेकंड देखना है। pt जो है हमारे पास वो है 2 प्लस में t प्लस में 2t स्क्वायर माइनस में t क्यूब।
ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ज़ीरो निकालना पड़ेगा। 2 यहाँ पे रखते हैं, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, तो ये इसका आंसर 2 आ जाता है। अब 1 रखते हैं, 2 t की जगह 1 प्लस में 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब, ये 2 + 1 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई तो 2, और यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है। तो बेसिकली क्या आ गया, 2 - 1 1 होता है, 1 + 3 4, तो हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह से P2 की वैल्यू निकालते हैं हम। इसी पॉलिनोमियल में t की जगह हमें 2 रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब, 2 + 2 4, 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर है तो 4 हुआ, 4 × 2 = 8, एंड 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 का क्यूब खोलेंगे तो 8 आ जाता है, 8 से 8 कट जाता है, यहाँ पे 4, तो अगेन हमारा 2 4 4 ये वैल्यू होती है। अब थर्ड देखते हैं हम, हमारे पास px जो है वो x³ है, तो यहाँ पर हम p0 निकालते हैं, तो यहाँ पर 0 रखेंगे 0 ही आएगा। p1 की वैल्यू 1 रखेंगे x³ तो 1, p2 तो 2 की क्यूब करेंगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो हमारे पास आंसर आता है 0 1 और 8, ये हमारे आंसर्स हो जाते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। px हमारे पास x - 1 एंड x + 1। अब यहाँ पर p0 रखते हैं हम, 0 - 1 0 + 1, तो हमारे पास आ जाता है -1 इंटू में +1, तो ये -1 हो जाता है। फिर आता है हमारे पास p1, 1 - 1 1 + 1, तो 1 - 1 0 और 1 + 1 2, तो ये आ जाता है 0। फिर आता है 2 की वैल्यू, 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 1 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 × 1 3, तो हमारे पास जो तीनों आंसर्स आए -1 0 और 3, तो ये इस तरह से फोर्थ पार्ट हो गया है। तो इसमें सिर्फ हमें इन पॉलिनोमियल्स में 0 1 और 2 रखना है और उनकी वैल्यूज़ निकालनी है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। y है तो पहले y की जगह 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, 1² - 1 + 1, फिर 2 पुट करना है, 2 × 2 = 4 -2 + 1, इस तरह से, और हमें फिर वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। तो इस तरह से हमने 2 जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।